हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरोग्य सेतु ऐप से उसको लेकर विवाद क्यों शुरू हो गया है। कोरोना से संक्रमित पर नज़र रखने के लिए एवं उनकी पहचान करने के लिए भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए आरोग्य सेतु ऐप ने एक उपलब्धि भी हासिल की है, लेकिन उसके साथ साथ इसके ऊपर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि ये आपका आरोग्य सेतु ऐप क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि अलग अलग देशों में जैसे इजराइल में, चीन में, अलग अलग देशों में क्या है स्थिति। इसी तरह से जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं उनको ट्रैक करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। उपलब्धि इस प्रकार बताई गई है कि इसको मात्र 13 दिनों के अंदर ही 5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लिया, जबकि टेलीफोन को पहुंचने में अर्थात 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में करीब 75 वर्ष लग गए थे। वहीं रेडियो को 38 वर्ष लगे, फेसबुक को 19 महीना, इंटरनेट को 4 वर्ष और पोकेमैन गो को 19 दिन लगे थे 5 करोड़ यूजर तक पहुंचने के लिए। ये बातें किसने कहा या इस बात की पुष्टि नीति आयोग के सीईओ, आप यहाँ पे ये जो लगाया गया आप इसे देख पा रहे होंगे, अच्छी तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में वो अमिताभ कांत जी है। उन्होंने यहाँ पे बताया कि 5 करोड़ लोगों ने 13 दिन के अंदर इस तरह से डाउनलोड किया, यह एक उपलब्धि मानी गई है। अब यहाँ पे हम बात करें कि ये क्या है आरोग्य सेतु ऐप। भारत में कोरोना वायरस का पहला केस इसी वर्ष जनवरी के आखिरी सप्ताह में पाया गया था और पहला केस भारत में केरल राज्य में पाया गया था। उसके बाद से इस महामारी से निपटने के लिए कई तरीके अपनाए गए, जिनमें से एक आपका आरोग्य सेतु नामक मोबाइल ऐप है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है। दावा तो ये किया जा रहा है कि अगर आपके मोबाइल में यह ऐप है तो आप इससे अपने आसपास के कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भारत में लॉकडाउन की शुरुआत 24 मार्च से हुई है और आगे अभी तक सरकार के अनुसार 3 मई तक बताया जा रहा। इसी मध्य 3 अप्रैल को इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। आप इसे प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बात करने जा रहे हैं कि कैसे ये काम करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं आरोग्य सेतु ऐप के। केंद्र सरकार की पहल पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किए गए इस ऐप में सबसे पहले यूजर को अपना खुद का मूल्यांकन करना होगा। आपको स्वयं चेक करना होगा कि कहीं आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या नहीं। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। उसी नंबर पर एक OTP 1 टाइम जो पासवर्ड होता है वो आपको भेजा जाएगा, वह आपको यहाँ पे जैसे ही डालेंगे उसके बाद आप जैसे जैसे आप ऐप में आगे बढ़ेंगे आपसे जेंडर, एज, आपके यात्रा के बारे में कि आपने हाल ही में जैसे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले आपने कहीं यात्रा किया है या नहीं, आपका स्वास्थ्य इस समय कैसा है जैसे सर्दी जुकाम या कोई आपको समस्या है या नहीं, ये सभी आपको इस ऐप में प्रश्नों के रूप में जवाब देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऐप देश के 11 भाषाओं में कार्य करेगा। आप यहाँ पे भाषाएं देख सकते हैं कि कौन कौन सी भाषा है जिसे आप इसमें चुन सकते हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, ये सब सभी भाषाएं हैं। लगभग 11 भाषाओं में बताया गया है कि आप 11 भाषाओं में इस ऐप को चला सकते हैं। ऐप में मौजूद आपकी निजी जानकारी और डेटा का इस्तेमाल भारत सरकार करेगी ताकि कोरोना से संबंधित डाटाबेस तैयार किया जा सके और वायरस से फैलने को रोका जा सके। आपको समय समय पर आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज या अन्य माध्यमों से आपसे अपडेट किया जाएगा कि आपके आसपास कौन कोरोना वायरस से संक्रमित है या कौन नहीं। इसके साथ ही अगर आप ज़रूरत के समय में वॉलंटियर या स्वयंसेवक बनना चाहते हैं तो भी आप इस ऐप पर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। जैसे कहीं पे नर्स की कमी हो रही है, कहीं पे डॉक्टर, इस तरह से अगर आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, आप पूरे हेल्थी हैं तो आप वहां पर अपना एक तरह से सेवा के रूप में दे सकते हैं। अब यहाँ पे नुकसान के बारे में बात किया जाए कि इस ऐप में आपसे कई जानकारियाँ एक से अधिक बार पूछी जाएंगी। वही चीज़ जैसे स्वास्थ्य के बारे में आपसे रिलेटेड कई बार वही जानकारी दोबारा पूछी जाएगी। इसी से जुड़ा सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जानकारी को देने से मना कर देता है या गलत जानकारी दे देता है तो उसकी पड़ताल कौन करेगा और कैसे करेगा, इस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी की आपात स्थिति से निपटने के लिए भले ही सरकार का यह कदम एक हद तक सही लग रहा हो, लेकिन अगर लोगों की निजता की बात किया जाए
तो जो जानकारी सरकार इकट्ठा कर रही है प्रेजेंट टाइम में, उसका इस्तेमाल कब तक होगा और कैसे होगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, जो एक चिंता का विषय है। इसी से जुड़े साइबर कानून एक्सपर्ट पवन दुग्गल के मुताबिक एक तरफ ये ऐप आपको कोविड-19 स्टेटस को अपडेट करता रहता है, वहीं 24 घंटे आपकी लोकेशन पर भी नज़र बनाए रखता है। दूसरी बात, ये जो सभी डाटा एकत्रित किया जा रहा है, आखिर ये किसी एजेंसी के पास ही तो जा रहा होगा, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी हो या गवर्नमेंट हो। क्या वह प्राइवेट है या गवर्नमेंट, इसके बारे में भी सरकार ने अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि ये कहाँ पे डाटा स्टोर किया जा रहा है। तीसरी बात, इस ऐप के माध्यम से आपकी निजी मेडिकल डाटा को एकत्रित किया जा रहा है, पर आपको अभी ये नहीं पता कि आखिर ये सब किस साइबर कानून के अंतर्गत आता है। पवन दुग्गल यह भी बताते हैं कि आज लोग कोरोना वायरस के भय से डरे हुए हैं, इसलिए अपने प्राइवेट डाटा के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसी क्रम में इंटरनेशनल फ्रीडम फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपार गुप्ता भी इस बात से सहमत नज़र आ रहे हैं कि ये डेटा जो सरकार ले रही है वो बिना किसी कानून के दायरे में ले रही है, और आगे चलकर इस पर सवाल उठेगा ही, चाहे वो कोई न्यूज़ चैनल के माध्यम से या कोई भी जो संस्था है, या इसी तरह से कोई ना कोई ज़रूर सवाल उठाएगा। सरकार ने एक प्रश्न के जवाब में यह दावा किया कि इस ऐप के द्वारा जुटाए जा रहे निजी डाटा में एक खास तरह का इंटरनेट सुरक्षा कोड है, जो आपके निजी डेटा को अपने आप मोबाइल में ही रखेगा। पवन दुग्गल के अनुसार अगर सरकार आम नागरिकों के प्राइवेट डाटा का कहीं गलत यूज करती है तो वह भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार बताया है। सरकार ने अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं किया कि हालात सुधरने के बाद, अर्थात कोरोना वायरस के ख़त्म होने के बाद डाटा को क्या किया जाएगा, क्या नष्ट किया जाएगा, या इसी तरह से जो भी एजेंसी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, वो इकट्ठा कर रही है वो क्या करेगी, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। इसलिए ऐसी पूरी संभावना लगाई जा रही है कि इस डाटा का गलत इस्तेमाल भविष्य में किया जा सकता है और इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होंगे। आज पूरी दुनिया में एक नया वर्ल्ड साइबर ऑर्डर आ रहा है, जहां पर सरकारें अपनी शक्तियों को और ज़्यादा मजबूत करने में लगी हैं, चाहे वो चाइना की हो या अलग अलग आप देशों में देख सकते हैं कि जहां के अगर वो राष्ट्रपति एक बार बन चुके हैं या प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो वो सोचते हैं कि अपने आप को पूरे जीवन तक अपने देश में या उस तरह से सरकार में वो बने रहें, इसीलिए वो और इस महामारी के आधार पर लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का लाइसेंस ले रही हैं। लोग अभी समझ नहीं रहे कि यह महामारी सिर्फ इंसानों को ख़त्म नहीं कर देगी। जब हालात सामान्य होंगे तो लोगों को पता चलेगा कि उनकी जानकारियों का गलत इस्तेमाल हो रहा। अभी से ही हम सभी को जागरूक होना ही होगा। अगर उन्हें इस महामारी के ख़त्म होने के बाद कानूनी रास्ते भी अपनाने पड़ सकते हैं, ताकि हम अपनी निजता और जो हमारी डिजिटल जो स्वतंत्रता है उसको भी हम बचा सकें, क्योंकि ऐसा ही कई देशों में देखा जा रहा है। चाहे आप चीन का भी हमने आपको बताया कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ पे बताया तो ये जा रहा है कि कर्नाटक सरकार ने ये तक आदेश दे दिया है कि लोग हर घंटे अपनी सेल्फी खींचकर भेजें, जो कि उनकी निजता का हनन है। अभी तो वर्तमान में सभी को सही लग रहा है, लेकिन क्या वास्तव में हमें ऐसे एप्लीकेशन की ज़रूरत है? क्या इसके लिए कोई कानून है? ये सबसे बड़ा सवाल आज बनकर उठ रहा है। इसी कड़ी में एक कमी तो यह भी बताई जा रही है कि अगर आप प्ले स्टोर पर जाएं और प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक है उस पर अगर आप क्लिक करें तो आप पाएंगे कि ये प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पर नहीं खुलता है और एक अधूरे पेज पर खुलता है, या किसी दूसरे सरकारी विभाग की जो वेबसाइट है उस पर ओपन होता है। कर्नाटक सरकार के कोरोना ऐप में दिए गए प्राइवेसी लिंक पर क्लिक करें तो वो लैंड रिकॉर्ड जो डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर ले जाता है और वहाँ से आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है। और इस प्रकार सरकार प्राइवेसी पॉलिसी भी नहीं रख पा रही, अर्थात आपकी जो निजता अधिकार है, जो आपके जो प्राइवेट डाटा है उसको भी सुरक्षित नहीं रख पा रही, और यह भी नहीं बता रही है कि वह हमारा कितना डाटा लेगी और कब तक लेगी। डाटा भारत में ही पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा में राज्य सरकारों ने अपना स्वयं का एप्लीकेशन लॉन्च कर रखा है। बताया तो ये जा रहा है कि भारत के तीनों सेनाओं के जवान जो लगभग 13 लाख की संख्या में हैं, सभी ने इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर रखा है। उधर प्रसार भारती ने अपने दफ्तर व फील्ड में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए अनिवार्य कर रखा है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग देशों में क्या हालचाल है। इजराइल सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए लोगों के मोबाइल डाटा पर नज़र रखना शुरू कर दिया और इसके लिए रातों रात एक अस्थायी कानून भी पास करा दिया।
कहा तो ये जा रहा है कि इससे उन लोगों की तलाश करने में आसानी होगी जो संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं। इजराइल के साथ साथ चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, सिंगापुर, हांगकांग की सरकारों ने भी ऐसे कदम उठाए हैं, लेकिन दुनिया भर में साइबर एक्सपर्ट इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं और इससे लोगों की निजता का हनन बता रहे हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न मैं पूछता हूँ, इसके अलावा आप भी कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है या आपके मन में भी कोई ऐसा राय चल रहा है जो आरोग्य ऐप है, ऐसे जो निजता के अधिकार का हनन होने की जो बात की जा रही है, कितना सही है या कितना गलत है, आपके हिसाब से क्या लगता है आप भी बता सकते हैं। तो इसमें पहला सवाल है, क्या वास्तव में आरोग्य सेतु ऐप से आपका प्राइवेट डाटा कभी सार्वजनिक या सरकार कभी गलत प्रयोग कर सकती है? यदि हाँ तो कहाँ पर, यह भी आपको बताना होगा। और अगर आप नहीं सोचते हैं तो उसके बाद आगे कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार के पास मात्र यही तरीका है कि लोगों को ट्रैक किया जाए या इस तरह से लोगों को अधिक से अधिक या लोगों की अधिक से अधिक डाटा को मांगा जाए और जिसके माध्यम से आगे होने वाली समस्याओं में, आगे आने वाले समय में उसके डाटा को सार्वजनिक करके लोगों की निजता को हनन किया जा सके? क्या संभव है या ऐसा नहीं? तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आरोग्य सेतु ऐप कितना सुरक्षित है, कितना नहीं, ये आपको तय करना होगा। इसके आधार पर इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।